एंगल। एंगल किसे कहते हैं? दो लाइन जहां मिलता है वो कौन कहते हैं? नहीं, दो लाइन जहां मिला तो लड़कियों का कहेंगे ये एक वाली दो दशाओं को बताते हैं। हेलो हेलो हेलो, तो समझ में आ गया। दो लाइन जहां मिलता है वो क्या कहते हैं? आप बताइए, दो लाइन जहां मिला उसको क्या कहते हैं? कोण। कोण आपको नाम बताए थे। सबसे पहले कोण निम्नलिखित प्रकार का होता है। सबसे पहले आपको क्या बोले थे? शून्य कोण। क्या होता है? शून्य कोण। जिस कोण का मान कितना हो? 0 डिग्री हो। हम यही से लिख सकते हैं कि नहीं? मतलब थीटा कोण दर्शाते हैं, थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर इसको बोलेंगे क्या? जिस कोण की माप, इसको कोण बोलिए शॉर्ट में 0 डिग्री, उसे क्या कहते हैं? शून्य कोण। आप खुद बताइएगा, न्यून कोण बताया थे नहीं? न्यून कोण अच्छे समझा दिए हैं। शून्य कोण इंग्लिश में बोलते हैं जीरो एंगल। क्या होते हैं? जीरो एंगल। ANGLE होता है कि नहीं? न्यून कोण को इंग्लिश में क्या होता है? एक्यूट एंगल, ACUT एंगल, ANGLE। कोई दिक्कत? आप बताइए, जिस कोण का माप 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से कम हो, आप बताइए ये जहां मुंह बंद है कौन होगा? ये कौन है? ये कौन है? मान इसको कौन बोलेंगे? कौन का मान 90 से कम, 90 से कम यानी कहने थीटा 90 से कम। कितना बात समझ रहा है? हम कोण को शॉर्ट में लिखने के लिए थीटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इसका मतलब इस कोण का मान कितना है? 90 से कम। समकोण क्या है? समकोण। समकोण को इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल। जिस कोण की माप 90 डिग्री उसे क्या कहते हैं? राइट एंगल। एनी प्रॉब्लम? इसके बाद हम आपको पढ़ाए थे अधिक कोण। क्या बोलेंगे? अधिक कोण पढ़ाए थे कि बताइए। कोई दिक्कत है क्या? अधिक कोण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल। आप बताइए, जिस कोण का माप 90 डिग्री से अधिक हो, 90 डिग्री से अधिक कोण का 90 से अधिक हुआ कि नहीं? कोई दिक्कत? आप बताइए। इसका बात बताया था रिजु कोण। क्या होता है? रिजु कोण। रिजु कोण को ही बोलते हैं सरल कोण। क्या होता है? सरल कोण बोलते हैं। सरल कोण को इंग्लिश में बोला जाता है स्ट्रेट एंगल। क्या होता है? स्ट्रेट एंगल। GST होता है स्ट्रेट एंगल, ANGLE। कोई दिक्कत? स्ट्रेट क्या? जिस कोण का कितना हो डिग्री हो? 180 डिग्री हो। कितना हो? 180 डिग्री हो। उसे क्या कहते हैं? रिजु कोण या सरल कोण। आप बताइए ध्यान से, रिजु कोण का बात आता है पूर्ण इक कोण। क्या होता है? पूर्ण इक कोण बोलिए या प्रतिवर्ती कोण बोलिए। क्या बोलिए? प्रतिवर्ती कोण बोलिए। प्रतिवर्ती कोण का होता है इंग्लिश में रिफ्लेक्स एंगल। क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल। इंग्लिश नाम कंफर्म याद रखिएगा, रिफ्लेक्स एंगल। जिस कोण का माप कितना हो? 180 से ज्यादा है। कितना ज्यादा हो? 180 से ज्यादा हो, उसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल। अब इसके बाद आता है पूर्ण कोण। क्या होता है? पूर्ण कोण। पूर्ण कोण को इंग्लिश में बोलते हैं कंप्लीट एंगल। क्या होता है? कंप्लीट एंगल बोलते हैं, ANGLE एंगल। और जिस कोण का मान कितना डिग्री हो? 360 डिग्री, उसे क्या कहते हैं? पूर्ण कोण। एनी प्रॉब्लम? रेफर करेगा? कितना बात समझ में आया कि नहीं? समझ में आया ना? आप खुद बताइएगा। एंगल 1 2 3 4 5 6 7 आपको आप इंग्लिश में बोलना है, हिंदी नहीं नाम लेना है, इंग्लिश में बोलना है। सबसे पहला कोण जीरो एंगल। सबसे पहला कोण जीरो एंगल। सेकंड कोण जीरो एंगल। थर्ड कोण राइट एंगल। फोर्थ एंगल ऑब्ट्यूज। क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल। इसके बाद स्ट्रेट एंगल। इसके बाद रिफ्लेक्स एंगल। इसके बाद कंप्लीट एंगल। कितना बात समझ है? जब कोण अकेला रहेगा तब ना, ये जब भी कोण बताया कि अकेला वाला कोण। कितना कोण? अकेला। आप कोई भी कोण नहीं, जोड़ा वाला। कौन सा? जोड़ा वाला कोण। आप सबसे पहले कोण जाने होइएगा, सबसे पहले आसन कोण। सबसे पहले क्या जाने हैं? आसन कोण। ध्यान दिएगा, आसन कोण। आसन कोण इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल। क्या होता है? एडजेसेंट एंगल। आप खुद बताइएगा ध्यान से, आसन कोण किसे कहते हैं? आप खुद बताइएगा। अगल बगल के कोण को आसन कोण कहते हैं। ऐसे ई कोण, ई ए है, ई बी है, अगल बगल है कि नहीं? या इसके ए बोले ई बी है, ये अगल बगल है कि नहीं? या इसको मान लीजिए x इसको y मान लेते हैं, ये अगल बगल है कि नहीं? यानी कहने का मतलब अगल बगल कौन को? आसन कोण कहते हैं। अगल बगल को आसन कोण कहते हैं। अगल बगल कैसे लिखो? सिंबल लिखावेगा अगल बगल के कोण, अगल बगल के कोण क्या कहते हैं? आसन कोण। समझ में आ रहा है? इसी
बैठे हो नहीं थोड़ा आसन एनी प्रॉब्लम? आप खुद बताइए ध्यान से, आसन कोण हो ही नहीं, एंगल कितना है नहीं पता, कुछ पता नहीं, अगल बगल है तो क्या कहेंगे आसन कोण। इसके बाद आता है रेखीय युग्म कोण। रेखीय युग्म कोण। रेखीय युग्म कोण। युग्म कोण। अब खुद बताइए ध्यान से, इससे पहले एक लाइन बताते हैं, एक रेखा पर एक ही ओर जितना कोण बना है, एक ही ओर जितना कोण बना है, इस सब कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री। कितना होता है 180 डिग्री। एक रेखा पर एक ही ओर बने कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। अब यहाँ पर देखिएगा, आसन कोण का मतलब दो कोण, आसन कोण का मतलब कितना होता है दो कोण। दो कोण से ज्यादा नहीं। देखिए युग्म कोण का मतलब ये होता है जब दो कोण का मान 180 डिग्री है, दो कोण का मान 180 डिग्री हो। अगल बगल तो हो जी। लेकिन 180 डिग्री हो। जैसे यहाँ हम इसको बोल दिए A, इसे बोल दिए B। अब बताइए एक रेखा पे एक ही ओर कहेंगे नहीं, ये पूरा बिंदु पर का बना कोण कितना होता है 180 होता है, कितना होता है 180 होता है। लेकिन A और B अगल बगल है कि नहीं, यानी कहने का मतलब वैसा दो कोण जो अगल बगल तो हो लेकिन दोनों कोण का योग कितना हो 180 डिग्री हो। A प्लस B बराबर कितना होना चाहिए 180 डिग्री। उन दोनों कोण को क्या कहते हैं रेखीय युग्म कोण। एनी प्रॉब्लम? आप बताइए रेखीय युग्म कोण किसे कहते हैं? जब आप बताइए अगल बगल कोण को आसन कोण कहते हैं कि नहीं, हम बोल दिए वैसा कोण जो अगल बगल तो हो लेकिन दोनों कोण का योग कितना हो, उन दोनों कोण को क्या कहते हैं रेखीय युग्म कोण। आप बताइए अगल बगल की जगह आप नाम जोड़ेंगे आसन, आपको पता है अगल बगल का आसन, तो अगल बगल हटा दीजिए, आप थोड़ा सा एक्सटेंडर भाषा अब क्या बोलिए, जब दो आसन कोण का योग, जब दो आसन कोण का योग कितना हो तो इन दोनों को क्या कहते हैं, याद हुआ कि नहीं? आसन कोण किसे कहते हैं? अगल बगल में कौन को आसन कौन कहते हैं? अगल बगल को क्या कहते हैं? अगल बगल को। आ देखिए इनको क्या किसे कहते हैं? आसन कौन जब आसन कोण कितना हो दो जब आसन कोण का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री। उसे क्या कहते हैं? रेखीय युग्म कोण। याद हुआ कि नहीं? आप बताइए ध्यान से, इसका अगला कोण समूह कोण होता है, क्या होता है समूह कोण। सॉरी देखिए इंग्लिश तो लिखे नहीं है, यहाँ लिख लेते हैं, इसका इंग्लिश को होता है लीनियर, क्या होता है लीनियर पेयर्ड एंगल। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत तो ये नहीं है ना? अब अगला ध्यान देना है, अगला ध्यान देना है। अब अगला होता है समूह कोण, क्या होता है समूह कोण। समूह कोण। समूह कोण को ही बोला जाता है शीर्षाभिमुख कोण, क्या होता है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख भिमुख कोण। कोण, शीर्षाभिमुख कोण। इसको इंग्लिश में बोला जाता है वर्टिकली, क्या होते हैं वर्टिकली एंगल। ऑपोजिट एंगल बाबू, ऑपोजिट एंगल। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, हमको यहाँ आसन कोण क्या हो गया अगल बगल। अब इसमें होता है जब दो रेखा एक दूसरे काटती है, जब दो रेखा एक दूसरे काटती है, बना आमने सामने कोण, क्या होता है आमने सामने। यानी कहने का मतलब हुआ आमने सामने, आमने सामने। आमने सामने का कोण को क्या कहते हैं समूह कोण। अगल बगल को क्या कहते हैं आसन कोण। आमने सामने कोण को क्या कहते हैं? कोई दिक्कत नहीं। तो आप खुद बताइएगा, इतना समझ में आया? इसके सम्मुख ई होगा कि नहीं? नहीं होगा। यदि 20 है तो ई भी 20 होगा कि नहीं? यदि 50 है तो ई भी कितना होगा कि नहीं? एनी प्रॉब्लम? नहीं। आप खुद बताइए ध्यान से, आमने सामने कोण को क्या कहते हैं? आसन कोण। आमने सामने कोण को समूह कोण। इसको क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। क्या होता है? शीर्षाभिमुख कोण। इंग्लिश में क्या होता है? वर्टिकली में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इतना समझ में आया? जी। अगल बगल के कोण को आसन कोण। जब आसन कोण का योग कितना हो 180 डिग्री से क्या कहते हैं? रेखीय युग्म कोण। रेखीय युग्म कोण। यहाँ तक पहुंच गए? अब आगे चलिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आपका थ्योरम स्टार्ट होता है, थ्योरम स्टार्ट यहाँ से होता है। थ्योरम स्टार्ट कहाँ से होता है? यहाँ से। देखिए एक लिंक से पढ़ाए कि नहीं, हम पहले कोण पढ़ाए, कोण पढ़ाए समझाए, इसके बाद कोण को क्या चीज, दो कोण को क्या चीज करते हैं। आपका 9th क्लास है, कौन सा क्लास है? 9th है। 9th में क्लास 9th में सबसे पहला प्रमेय नंबर 1 किससे संबंधित है? शीर्षाभिमुख से। शीर्षाभिमुख कोण या समूह कोण, हम लिख देते हैं शीर्षाभिमुख कोण, जो नाम आप लोग बोले हैं शीर्षाभिमुख कोण। आपको बोलेगा प्रमेय 1 किससे संबंधित है? क्या बोलेगा? शीर्षाभिमुख या क्या इस कोण को क्या बोलेंगे आप देखिए ध्यान से। हम अभी बोल दिए आमने सामने के कोण को समूह कोण कहते हैं। इस प्रमेय में बोला जाता है समूह कोण बराबर होता है। समूह कोण क्या होता है? यदि हम 50 तो ये भी क्या हो जाएगा 50, यदि 70 है तो ये भी कितना हो जाएगा? इस सारे चीज जो साबित करना कहां से हम करें? प्रमेय नंबर 1 में। समझ में आया? अब देखिए प्रमेय नंबर 1 में क्या है, हम क्या इसी चीज को क्या बोलेंगे?
दो रेखा हुआ कि नहीं? अरे दो रेखा हुआ कि नहीं? मिला कि नहीं? मिला। अब बताइए क्या लिखेंगे? जब दो रेखा बोला नहीं है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है, एक दूसरे को काटती है, दूसरे को काटती है, काटती है, तो बनने वाला अब बनने वाला आमने सामने कौन को क्या कहते हैं? समकोण। आमने सामने क्या बोलते हैं? समकोण। हम बनने वाले आमने सामने नहीं क्या क्या समूह लिख सकते हैं क्या? चलिए, बनने वाला समूह कोण या शीर्षा विमुख कोण, शीर्षा विमुख कोण बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। अब कुछ किया है क्या? अब देखिए हमको पता चल गया आमने सामने के कोण को क्या कहते हैं? शीर्षा विमुख कोण। अब आमने सामने का बराबर होता है या नहीं कहाँ सब करेंगे? प्रमेय नंबर 1 में यही याद करना है। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो बनने वाला शीर्षा विमुख कोण बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। हमको बराबर साबित करना है। किस अर्थ में? प्रमेय नंबर 1 प्रमेय नंबर 1 आप बताइए ध्यान से ये चीज जहां लिखे प्रमेय में इसको साधारण प्रतिज्ञा को कहते हैं कि नहीं? साधारण प्रतिज्ञा। यही प्रॉब्लम। अब तो शॉर्ट में बताइए ध्यान से। इसके बाद क्या पिक्चर बनाएंगे कि नहीं? ऐसे बनाएंगे? एक गधा लोग दो रेखा है। क्या है? दो रेखा है। दो रेखा इसे काटा, कोई दिक्कत नहीं। दो रेखा काटा, क्या इस बिंदु पर काटा कि नहीं? इस बिंदु पर काटा कि नहीं? इस बिंदु पर ऐसे होगा कि नहीं? मुझे बताइए। तो इसका नाम दीजिए A B C D। अब बताइए जो फार्मूला है, फार्मूला क्या करना है? सरल करना है। शीर्षा विमुख कोण बराबर होता है। हम क्या बोलते हैं? जब दो रेखा एक दूसरे काटती है तो बनने वाला शीर्षा विमुख कोण क्या होता है? बराबर होता है। उसको कहाँ लिखते हैं? साधारण प्रतिज्ञा में। इस पर की पिक्चर बनाएंगे नहीं? तो इस पिक्चर में हम कुछ नाम दिए नहीं अपना मन से। यहाँ PQ भी दे सकते हैं कि नहीं? RS भी दे सकते हैं कि नहीं? देना दे सकते हैं। तो आप बताइए इसको इस बिंदु पर मिला इसको O क्या बोलते हैं? O। आप बताइए इस चीज के बारे में कहाँ लिखेंगे? विशेष प्रतिज्ञा। विशेष प्रतिज्ञा में कहाँ लिखते हैं? विशेष प्रतिज्ञा आप में। क्या लिखेंगे? बताइए ध्यान से, आप बताइए ध्यान से। इस चीज को लिखने इस चीज को क्या लिखेंगे? रेखा। रेखा। ये क्या है? AB है? AB तथा कौन सा? CD एक दूसरे को कहाँ पे काटती है? बिंदु O पर काटती है। बिंदु O पर काटती है। काटती है। क्या उससे ज्यादा कुछ लिखेंगे क्या? नहीं। लिखेंगे क्या? नहीं। नहीं लिखेंगे। ये तो हो गया है। चलिए अब यहाँ पर देखिए ध्यान से। चित्र के बारे में जहां लिखते उसको क्या कहते हैं? अरे चित्र के बारे में जहां लिखते उसको क्या कहते हैं? विशेष प्रतिज्ञा। अब हमको साबित करना है। क्या करना है? साबित करना है। सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। अब बड़े ध्यान से हम इस पिक्चर को यहाँ पर बना देते हैं। इस पिक्चर में क्या एक्चुअली इस पिक्चर में क्या हम इसको A नाम दे सकते हैं कि नहीं? बड़े सिंपल बताइए A नाम दे सकते हैं कि नहीं? जी दे सकते हैं। इसको B नाम दे सकते हैं। इसको इस एंगल को C इस एंगल को D नाम दे सकते हैं कि नहीं? दे सकते हैं। हमको साबित क्या करना है? A बराबर B C बराबर D यानी साबित करना है A बराबर B C बराबर D साबित करना है कि नहीं? जी पिक्चर ऐसा ही तो था। इससे बोल दिए A, इससे बोल दिए B, इससे बोल दिए C। देखिए अब भी जब भी साबित कीजिएगा आसान भाषा में ऐसे ही चलेगा। जैसे 2-3 बार बना लीजिएगा तब नाम लेके इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है, D आप ऐसे बोलेगा इसका नाम O है। A एंगल AOC बराबर एंगल इसको बोलते हैं B BOD। ऐसा क्यों नहीं लिखते हैं? अब भी आपको समझना है। अभी क्या करना है? आपको समझना है। ऐसा समझा के ये सब इनको नाम लिखेगा ऐसा वाला नाम लिखेगा। क्या आप ये समझने से पहले क्या इस नाम पर समझेगा कि नहीं? दिक्कत होगा कि नहीं? अरे दिक्कत से बचने के लिए इस नाम को क्या दे दिए? A B C D A दे दिए B D C D कितना बात समझ आएगा? ए बाबू लोग गलती है। यहाँ भी हम गलती लिख दिए बाबू लोग। यहाँ भी लिख दिए B लिख दिए C D कितना बात समझ आएगा? A बराबर C अरे गधा जब गलती है तो बोला A बराबर C अब B बराबर D कितना बात समझ आएगा? नहीं बोल रहे ना B लिखिए ना सर। कहाँ लिखे? B बराबर D कितना बात समझ आया? अरे समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। आप जो कुछ कहाँ लिखेंगे? परमाणु परमाणु आप खुद बताइएगा ध्यान से। बता चुके हैं
बता दो इस फिगर में क्या करेंगे, इस फिगर में तो इस फिगर को क्या इतना ले सकते हैं कि नहीं? ले इसका नाम सकते था ए, इसका नाम क्या था? बी। अगल बगल के कोण को क्या कहते हैं? आसन कोण। आप बताइए, आपकी एक रेखा पे बना कोण 180 डिग्री होता है क्या? एक रेखा पर एक ही ओर बना कोण कितना होता है? 180 डिग्री। ए और बी का मान 180 होगा कि नहीं? होगा। किससे? किससे? रेखीय युग्म कोण से? किससे? रेखीय युग्म कोण से? इतना बात समझ में आ रहा है अच्छे से? तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं। कोई दिक्कत नहीं। आप बाबू बताइएगा ध्यान से। इस नाम को क्या a + b = 180 हुआ कि नहीं? हुआ। किससे? रेखीय युग्म कोण से? किससे हो गया? रेखीय युग्म कोण से? रेखीय युग्म कोण कोण से? किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? अरे की आसन। किसे कहते हैं? आसन कोण का मान जब आसन का एक क्या है? 180 जब दो आसन का एक क्या हो? 180 डिग्री। आसन किसे कहते हैं? आसन कौन? अगल बगल के कोण का आसन कोण का? अगल बगल है कि नहीं? जी है। इन दोनों का योग 180 है कि नहीं? है। जब दो आसन का मान कितना हो? 180 डिग्री। क्या कहते हैं? रेखीय युग्म कोण। मेरी प्रॉब्लम कोई दिक्कत है क्या? आप हमको बताइए ध्यान से। अब इस पिक्चर में हम ई लाइन, क्या इस पिक्चर हम सिर्फ ई लाइन बनाते हैं? ई लाइन बना रहे हैं। ई लाइन बना के ई ऐसा करते हैं। कोई दिक्कत? इसका नाम है बी, इसका नाम सी। अगल बगल है कि नहीं? है। है कि नहीं? है। एक ही लाइन में बना कौन है कि नहीं? 180 डिग्री होगा कि नहीं? तो कहने का मतलब b + c = 180 डिग्री। किससे? रेखीय युग्म कोण से? खूब बढ़िया। रेखीय कोण से? कौन से? एनी प्रॉब्लम? इसको एक बार इसको क्या बनेगा? दो। आप खुद देखिएगा। तो एक एंड बी में देखना है, एंड और बी में देखना है। आप बताइए दाएं में 180 डिग्री है, दाएं में 180 डिग्री है, इसीलिए बायां बायां बराबर होगा कि नहीं? यानी कहते हैं a + b = b + c होगा कि नहीं? इससे पहले b से पहले प्लस है, इससे भी प्लस कट गया नहीं? a = c। क्या साबित करना था? साबित क्या करना था? a = c साबित हुआ कि नहीं? हो गया। अब एक चीज बचा कि नहीं? बी बराबर डी। बात समझ में आ रहा है? तुम्हें आ रहा है? तुम्हें आ रहा है सबको? चलिए अब इतना ए साबित हो गया है। अभी हो गया ना? अब अगला साबित करना है। अगला साबित करने के लिए क्या करेंगे? हम लोग ये पहला प्रमेय ले चुके हैं। अब इस प्रमेय को देखिएगा ध्यान से। क्या इस लाइन को हम क्या ऐसा मान सकते हैं क्या? इसका नाम था ए, इसका नाम था डी। इसका नाम क्या था? डी। क्या नाम था? डी नाम था। आप बताइए ये अगल बगल कौन है कि नहीं? है। अरे अगल बगल कौन है कि नहीं? है। एक ही रेखा को बना कौन कितना है? एक ही रेखा को बना कितना है? कितना है? 180 डिग्री। तो कौन है कौन से? रेखीय युग्म यहाँ कोण पे से? a + d = 180 डिग्री। किससे? रेखीय युग्म कोण से? रेखीय युग्म कोण से? कोण से। एनी प्रॉब्लम? नहीं। इसको समीकरण मान लेते हैं 3। समीकरण कितना मान लेते हैं? तीन। 3। अब खुद बताइएगा। समीकरण 1 को देखिए, 3 को देखिए, 1 को देखिए, 3 को देखिए, 1 को देखिए, 3 तीन को को देखिए। यानी इक्वेशन 1 एंड 3। दायां दायां जो सी है तो बायां बायां बराबर। तो कहने का मतलब a b a + d a कटा यानी b = डी। हो गया साबित। हल्का वो घड़ी है। हल्का है। हम नाम देवे नहीं किए a o b a o c ये सब लिखे हैं क्या? नहीं। आप ये नहीं ये नाम तो बताइए। ये नाम a वाला नाम आप ये a वाला नाम कभी कर सकते हैं? a o c ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं ना कभी भी? एनी प्रॉब्लम? तो इससे समझना है। समझ में आ गया? ये तो बता चुके रहिएगा। चलिए आगे यहाँ पे देखिए ध्यान से। आगे देखते जाइए। अब यहाँ पे देखना है कि कभी ना मिले उसको कहते हैं समांतर रेखा। क्या होता है? समांतर रेखा। दो रेखा कभी ना मिले क्या कहते हैं? समांतर रेखा। दो रेखा को जो रेखा काटती है उसको कहते हैं। तो निकल आप देखिए ध्यान से यहाँ पे। यहाँ पे देखो, तो देखो यहाँ पे इस लाइन के ऊपर ई, इस लाइन के ऊपर ई भी ऊपर है कि नहीं? अब देख ध्यान दीजिएगा। हम उसका नाम देते ए, इसका नाम देते बी, इसका सी, इसका डी, इसका ई, एफ, जी। इतना कोई दिक्कत है क्या? अरे कोई दिक्कत है क्या? नहीं। आप समझना है ध्यान से। एक कोण होता है संगत कोण। क्या होता है? संगत कोण। संगत कोण को इंग्लिश में बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। संगत कोण क्या होता है? क्या बोलते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल। कोई दिक्कत?
संगत कोण को संगत को संगतिया संगत मतलब क्या है संगतिया। संगतिया का मतलब दोस्ती संगतिया का मतलब क्या होता है दोस्ती संगतिया का मतलब दोस्ती। संगतिया का मतलब दोस्ती। दोस्ती वाला कौन यानी दोस्ती वाला कौन? दोस्ती वाला कौन? यदि एक दोस्त एगो आम के पेड़ पर चढ़ा है तो दूसरा दोस्त भी क्या करेगा आम के एगो आम के पेड़ पर चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा। नहीं चढ़ेगा आप बताइए ये ऊपर चढ़ा ये ऊपर चढ़ा एगो दोस्त नीचे उतरा दोस्त भी क्या होगा नीचे उतर गया। यदि एक और मान लीजिए छत पे गया तो दूसरा भी क्या करेगा छत पे गया। आप बताइए ए और ई दोनों दोस्त हुआ कि नहीं हुआ। अब दोस्ती वाला तो क्या करते संगत हैं कौन? संगत कौन? आप बताइए ए बराबर ई। ए बराबर छोड़िए ए और ई। संगत कोण हुआ कि नहीं हुआ। आइए भी ध्यान रखिएगा संगत कोण हमेशा बराबर होता है क्या होता है बराबर होता है। इसको साबित नहीं करना है वैज्ञानिक के द्वारा साबित किया जा चुका है संगत कोण क्या होता है बराबर होता है। संगत कोण क्या होता है बराबर। बराबर होता है क्या होता है बराबर। बराबर होता है ई। एक का दोस्त ई। एक का दोस्त ई। तो दोनों बराबर होगा कि नहीं हुआ। ए यदि 20 है तो बी में कितना हो जाएगा हो जाएगा। ए यदि 30 है तो बी में कितना हो जाएगा 30। सॉरी बी कहा गया ई। ई हो जाएगा। कुछ आप खुद बताइएगा ध्यान से कुछ देर के लिए बताइएगा एक के बगल में कुछ डी है ई। एक के बगल में क्या है डी। तो ए और डी आसन्न होगा कि नहीं होगा। नहीं होगा होगा। आप बताइए एक रेखा पर बना कोण कितना होता है 180 होता है चलेंगे। इसको बात बताएंगे ये दो रेखे ऊपर हो जाएगा कि नहीं ए और डी आसन्न होती है क्या है रेखे ऊपर भी है कि नहीं ये। अरे समझ में आ गया जी। आप बताइए यहाँ ध्यान से ए का दोस्त कौन सा ई अब बी का दोस्त एफ बोला कीजिए सभी लोग और सी का दोस्त सिका एफ अरे सी का बाबू एच। बोला क्या सी का ए और डी का जी और डी का जी तुम समझ में जी। अरे कोई दिक्कत तो अरे संगत बताते हैं। आप संगत इंग्लिश में क्या बोलते हैं कंपैरेटिव कोस्टॉन्टिंग है ना क्या होता है Corresponding है। आप यहाँ सुन लिया ध्यान से हम लोग क्यों करते हैं कर दीजिए कर दीजिए। ध्यान देना है इसका नाम दिया थे ए इसका नाम बी सी डी डी ई ई एफ एफ जी जी एच इतना कोई दिक्कत है क्या नहीं। अरे इतना दिक्कत है नहीं। आप खुद बताइएगा आप बताइए हम इसको ऐसे घेर दिए कि घर का घर हुआ कि नहीं कि घर का अंदर हुआ अभी आप जो भी बात बोलेंगे घर के अंदर वाली इसको कहते हैं एकांतर कोण होता है एकांतर कोण। एकांतर कोण एकांतर कोण के लिए होता है अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल क्या बोलेंगे अल्टरनेट एंगल अरे क्या बोलेंगे अल्टरनेट एंगल हिंदी में एकांतर कोण का मतलब होता है कोना कोनी क्या होता है इस कोना से वो कोना इस कोना से उस कोना कोई दिक्कत नहीं। कोना कोनी कौन कोई करते एकांतर कोण कोना कोनी कोना कोना कोण कोनी कोना कोनी वाला कोन वाला कोन को क्या कहते हैं एकांतर एकांतर कोण। अब समझिएगा जब भी कोना कोनी खेले रहिएगा तो घर के अंदर खेले रहिएगा या घर के बाहर खेले रहिएगा खेले कि नहीं घर के बाहर खेले तो उस इस कोना से इस कोना उस कोना से पहले हम घर के अंदर बात चलते हैं घर के अंदर घर के अंदर वाला कोना। आप खुद बताइएगा बी और ई बी का कोना जी हुआ कि नहीं हुआ। बी और जी बी और जी। सी के कोना कौन होगा ई। सी का कोना ई। इन्हीं प्रॉब्लम नहीं। ई घर के अंदर अभी हम बात चलते हैं घर के अंदर ही चलते हैं क्या करना अंदर है है। आप बताइए ध्यान से आप बी बराबर जी बराबर होता है कि नहीं बराबर होता है कि नहीं। हमें नहीं पता हमें नहीं पता। हमें बराबर होता है तो हमको साबित करना पड़ेगा ये चीज साबित नहीं करना पड़ेगा वैज्ञानिक के द्वारा साबित किया जा चुका है लेकिन एकांतर कोण बराबर होता है कि नहीं इसे साबित करना पड़ेगा साबित करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं। तो आप इसमें बराबर होता है कि हमको नहीं पता हमें नहीं पता। हमें ये तो पता है कोना कोनी को क्या करते हैं एकांतर कोण। कोना कोनी को क्या करते हैं एकांतर कोण। कितना बात समझ में आया? छोड़ दो हम इसको क्लीन करते हैं थोड़ा प्रमेय नंबर 2 संबंध है एकांतर कोण से किससे संबंधित है एकांतर कोण अब प्रमेय नंबर 1 किससे संबंधित है सम्मुख कोण से बहुत बढ़िया आप क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखिएगा लिखेंगे क्या दो समांतर लिखेंगे जी दो समांतर कोई दिक्कत है क्या नहीं। जब दो समांतर रेखाएं को एक और तीसरे रेखा एक तिर्यक रेखा काटती है। तिर्यक रेखा काटती है। काटती है तो आप बताइए
हमको पता है कोना कोनी एकांतर कौन होता है, जी। तब कोना कोनी लिखेंगे क्या? नहीं। अब क्या बोलेंगे? एकांतर। क्या बोलेंगे? एकांतर। अब जब दो समांतर रेखा को सीधी रेखा काटती है तो बनने वाला एकांतर कोण, कौन कौन? एकांतर कोण बराबर होता है, बराबर होता है। आप बताइए ध्यान से, क्या साबित करना है? क्या साबित करना है? बराबर। आप खुद बताइएगा, दो समांतर रेखा खींचेंगे कि नहीं? इसका नाम दे दिए ए बी सी डी। एक सीधी रेखा का बनाएंगे कि नहीं? ई एफ। आज इसको नाम काट दे जी और इसको बनाना है एच। एनी प्रॉब्लम? नहीं। कोई दिक्कत? यही सवाल पढ़ के एक पिक्चर बनाएंगे नहीं, जहाँ सवाल पढ़े उसको कहते हैं साधारण प्रतिक्रिया। क्या कहते हैं? साधारण प्रतिक्रिया। साधारण प्रतिक्रिया। अरे समझ में आया कि नहीं? साधारण प्रतिक्रिया। साधारण प्रतिक्रिया के बाद क्या होता है? चित्र। चित्र में अपना मान से नाम दिए कि नहीं? जब मान से नाम दिए तो क्या लिखते हैं? विशेष प्रतिक्रिया। क्या लिखते हैं? विशेष प्रतिक्रिया। आप खुद बताइएगा क्या लिखिएगा? सिर्फ लिखिए ए बी समांतर, ए बी समांतर सीडी है तथा ये देखा है कि नहीं? ईएफ क्या है? ईएफ क्या है? ईएफ रेखा है। क्या इससे ज्यादा कुछ लिखेंगे क्या? मत लिखना। लिखने से जितना बचोगे उतना बढ़िया रहेगा। लिखने से जितना बचना है उतना बढ़िया रहेगा। इतना बात समझ में आएगा नहीं? ए बी समांतर, जब दो समांतर रेखा ए बी समांतर, ए बी समांतर, अब जो दो रेखा काटती है समांतर है उसको क्या कहते हैं? त्रिज्या रेखा। इतना बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? चलिए अब आगे देखिए। विशेष प्रतिक्रिया पर क्या दिखाता है? विशेष प्रतिक्रिया के बाद क्या दिखाता है? सिद्ध करना। क्या दिखाता है? सिद्ध करना। अब खुद बताइएगा ध्यान से, सिद्ध करना है कि? आप खुद बताइएगा ध्यान से। हम उसका कुछ नाम दे देते हैं जो बार-बार इसका कौन ए बोलते हैं। इसका नाम देते हैं ए, इसका बी, इसका सी, इसका डी, ई एफ जी एच। कोई दिक्कत? जी होगा कि नहीं? सुनना यहाँ पे। अब सॉरी जी ऊपर है, जी कहाँ है? एनी प्रॉब्लम? ऊपर में तीनों समझाने के लिए लिखे थे ना, क्लिक कर देते हैं। एकदम बार-बार इसमें भी ध्यान जाएगा। आप खुद बताइएगा, सिद्ध करना है। क्या है? सिद्ध करना है। अब क्या सिद्ध करना है? ई बराबर ई जो क्या है? डी है क्या? डी है। अब खुद बताइएगा ध्यान से। हम यदि पिक्चर यहाँ बता देते हैं, साबित तो इसका मान क्या दिया हुआ है? डी दिया हुआ है, इसका मान सी, इसका मान ई, इसका मान जी। हमको साबित क्या करना है? डी बराबर ई, सी बराबर ए। हमको साबित करना है पहला नंबर में सी बराबर जी, और सेकंड नंबर क्या कर देना है? डी बराबर ई। यही ना साबित करना है। एनी प्रॉब्लम? हार्ड है क्या? अरे हार्ड है? हार्ड तो नहीं है। अब बताइए ध्यान से, आपको बताइएगा ध्यान से। नाम हम दे दिए थे, हमको बार-बार उधर देखना ना पड़े, इसलिए हमने यहाँ पिक्चर बना दिए। यहाँ देखिए उसको ए बी ई एफ, इसका नाम क्या था? एफ था। इसका नाम क्या था? कोई दिक्कत है क्या? आप बताइए। अब जहाँ साबित करें उसको क्या कहते हैं? प्रमाण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रमाण। आप बताइए ध्यान से। अब साबित से हमको पहले पता है संगत कोण बराबर होता है, होता है नहीं? अब सक्रिय में पता है समूह कोण बराबर होता है। हमें हेल्प लेना है दो ही चीज का, समूह कोण का और संगत कोण। समूह कोण का और संगत कोण। आप बताइए। हाँ, इस रेखा ई रेखा ऐसा है, ई रेखा ऐसा है, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है डी, इसका नाम है सी। कोई दिक्कत? आप बता, दो रेखा जब काटती है तो बनने वाला समूह कौन है? इससे बराबर होता है कि नहीं? बी बराबर किस कोण से? सी बराबर ए। आप बताइए हमको यही साबित करना, ई वाला ई, डी पे ध्यान देना है, डी पे ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है? डी पे। आप खुद बताइएगा ध्यान से। जब दो रेखा काटती है हम कुछ लिखेंगे नहीं, तो बनने वाला समूह कौन? तो डी बराबर कौन हो जाएगा? डी बराबर डी किस कोण से? यहाँ लिख देते हैं
समूह कौन से? कौन से? कोई दिक्कत? नहीं। इसको मान लेते हैं। अब ये अपर में क्या नहीं है, अब समझने पर ज्यादा ध्यान दीजिए। B बराबर बी किससे? समूह कौन से? किससे? समूह कौन से? कोई दिक्कत? आप बताइए। B संगत E होगा। E। B और E दोस्ती हुआ कि नहीं? होगा। तो B संगत ई किससे? संगत कौन से? किससे? संगत कौन से? आप बताइए। E बराबर B। E बराबर B। किस कौन से? संगत कौन से? संगत कौन से? कौन कौन से? से? आप बताइए क्या? इसको एक मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं? बी दो समझ में आ रहा है? कैसे बोलना है? आ रहा है। आप दोनों में देखना है। इक्वेशन एक एंड दो में। इक्वेशन मतलब समीकरण, बी समीकरण संस्कार ठीक है समीकरण ले लेते हैं। एनी प्रॉब्लम? नहीं अब आप बताइए। दायां बी बी है, जी दायां बी है, है। हाँ। बराबर होगा कि नहीं? होगा। आप बताइए। डी बराबर ई क्या साबित करना था बाबू? जी हो गया वो। डी बराबर ई। ये साबित हुआ कि नहीं मुझे बताइए। हो गया। हल्का बहुत भारी है क्या? है। है आनंद भारी है? नहीं। इधर तुम्हारी भारी है क्या? नहीं। हल्का ना है? नहीं। चलो इस साबित हो गया। इस पिक्चर से हमें इतना साबित हो गया। हो गया हुआ कि नहीं? हुआ है। आप थोड़ा सा तो आप बताइए ध्यान से। जी जी फिर से इस पिक्चर में देखिए। इस पिक्चर में ये पिक्चर ऐसा था। हम इस पे ध्यान देंगे। सी पे इसका नाम है ए पे, इसका नाम है बी, इसका नाम है डी। क्या ये बताइए ए बराबर सी होगा कि नहीं? हुआ। किस कौन से? समूह कौन से? समूह किस में? कौन से? कौन से? समूह। कौन से? कैसे? समूह कौन से? समूह कौन से? आप खुद बताइएगा। ए बराबर सी ए बराबर सी ए बराबर सी लीजिए, नाम लिखकर सी बराबर ए लिखिए। सी बराबर ए। किससे? समूह कौन से? समूह कौन से? कौन से? यानी बोलोगा आप बताइए ध्यान से। अब यहाँ पे देख देना। ए पे ध्यान देना। ए पे ध्यान देना। ए का दोस्त कौन होगा? जी जी ए का दोस्त जी। कौन होगा? जी आप बताइए। दोस्त हमेशा बराबर होता है। जी ए बराबर हो गया, जी सॉरी जी बराबर हो गया ए। अरे ए बराबर जी हो गया, जी बराबर ए। मतलब देखिए ना जी। किस कौन से? संगत कौन से? अरे दादा संगत कौन सा? संगत कौन से? संगत किससे? संगत कौन से? संगत कौन से? कौन से? आप बताइए। इसको समीकरण 2 मानेंगे? जी। सॉरी समीकरण 1 था कहाँ? 1 संगत 2 नहीं मानेंगे। यहाँ मानेंगे समीकरण 3 और यहाँ मानेंगे समीकरण। आप हमको ऊपर से देखना है, इसी में दो देखना है। और तीन और चार में। समीकरण 3 एंड 4 कोई दिक्कत? नहीं। आप बताइए। दायां दायां बराबर है तो बायां बराबर बराबर सी बराबर जी हो गया। सी बराबर जी साबित हुआ कि नहीं? हो गया। क्या हार्ड है क्या? नहीं। अरे हार्ड है नहीं। कोई दिक्कत? हम पूरा चीज है लेंगे नहीं। समूह कौन का? संगत कौन सा? समूह कौन? संगत कौन सा? समूह कौन? संगत। समूह कौन? संगत। समझ में आ रहा है? जी। तो बहुत हार्ड है। नहीं। हार्ड है नहीं तो हम क्या कुछ लिखे हैं क्या? नहीं हम कुछ लिखना पहली बार बनाना लिखना नहीं है। क्या करना है? तकनीक करना है। सबसे पहले हम सब को लिखे जब दायां 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 बराबर तो बायां बायां बराबर। इसमें भी दायां दायां बराबर है, बायां बायां बराबर। कोई दिक्कत है क्या? नहीं इतना ई हो गया प्रमेय नंबर 2। प्रमेय नंबर 2 प्रमेय नंबर 1 तो पढ़ा चुके हैं। 2 हुआ कि नहीं? हो गया। चलिए उतारिए। उतारना है अब।